नोएडा के एक नामी स्कूल में 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ बदसलूकी का मामला सामने आता है। ये मामला पुलिस तक पहुंचता है, इसमें एफआईआर होती है। जो आरोपी है स्कूल का सफाई कर्मचारी, उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ क्लास टीचर और जो सिक्योरिटी एडमिन है उसको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि शिकायत करने से पहले पेरेंट्स की ये इंसिडेंट बच्ची की तरफ से क्लास टीचर को बताया गया था, लेकिन क्लास टीचर ने इस बात पे पर्दा डाला। इसी की वजह से जो क्लास टीचर है उसकी गिरफ्तारी भी होती है। अब क्योंकि अभिभावकों में इस इंसिडेंट को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है, तो सभी अभिभावक जो हैं स्कूल में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर उन लोगों की तरफ से एक प्रदर्शन भी किया गया और स्कूल जो मैनेजमेंट है, स्कूल प्रिंसिपल है, उनसे जवाब भी मांगा जा रहा है कि आखिर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो जो छोटे मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, इन सभी लोगों से स्कूल प्रशासन की तरफ से जो स्कूल मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं उन्होंने बातचीत की, पुलिस प्रशासन ने बातचीत की। यहाँ कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग अगर हमें बता सकें, आप लोगों की जो अभी बातचीत हुई है स्कूल मैनेजमेंट के लोगों से और पुलिस प्रशासन के लोगों से, तो क्या श्योरिटी आप लोगों को दी गई है, क्या कहा गया? अभी तक तो श्योरिटी है, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों ने क्या कहा था, क्या मांगे थी आप लोगों? सीसीटीवी कैमरास, उन जो कल्प्रेट्स हैं उनको सस्पेंड करना, टर्मिनेट करना, और उनको किसी और कैम्ब्रिज कॉलेज के किसी और उसमें ब्रांच में वो नहीं होएंगे। वो सब कुछ है इसके अंदर। बाकी अब और डिटेल्स डिस्कशन हो रहा है हमारा, लेट्स सी। हमारा मेन कंसर्न ये है, मंडे को अगर बच्चे को भेजें तो वो श्योरिटी चाहिए, क्योंकि अब तो ना एचएम है ना प्रिंसिपल है, तो हमारा मेन कंसर्न वो है। तो उसी के लिए वो बोल रहे हैं कि वो कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वहाँ पर, बस। तो हम मंडे को बच्चे को भेज दें। बस यहाँ पेरेंट्स वेट कर रहे थे कि जो प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। उनकी तरफ से क्या कहा? डीसी सर के कहने पे भी नहीं आए हैं, वो एसीपी सर के कहने पे, वो किसी के कहने पे भी नहीं आए हैं। तो इट मीन्स उन्होंने कुछ फॉल्ट किया, तभी वो यहाँ पे किसी के सामने नहीं आ रहे हैं ना, किसी को फेस नहीं कर पा रहे। पेरेंट्स हैं, हम यहाँ बात करने आए हैं। इन्होंने वो जो पीटीएम है ना वो कैंसिल करी है, तब पेरेंट्स आए हैं। पीटीएम होता आराम से बात होती, बहुत आराम से बात होती। जो इतना हुआ है ना, इतना होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। बट जब ये पीटीएम कैंसिल हुआ है ना, तब पेरेंट्स ने ये एक्शन लिया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप लोग अपनी बात रखते, आप लोगों को कोई सॉल्यूशन दिया जाता, ये आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल, हमारा एजेंडा यही था कि पेटीएम में सारे पेरेंट्स कलेक्टिवली अपनी बात रखें, शांति से बात रखें, एंड व्हाट द मेजर्स एक्शन टेकन बाय स्कूल गोइंग टू बी टेकन बाय स्कूल, दैट इज़ द आवर मोटिव। एक नामी स्कूल है जिसमें आप लोग बड़ी फीस, मोटी फीस देके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से कितना ज़्यादा परेशान इस वक्त पेरेंट्स है? क्या आप कुछ बातचीत आप लोग? It's very heartbreaking. Both of my kids are studying here, and there is a fame of this school. But for some days, you must have heard of those news which is around and it is internationally known now. So the problem is that yes, the gap has already been identified. The management has agreed to a list of activities which they are going to do. You know, all the actions which they have agreed upon to fire the principal, the headmistress, and all. प्रिंसिपल को सिर्फ हटा देने से, आप लोग नीचे आ जाइए, प्रिंसिपल को क्या हटा देने से आप लोगों की सॉल्यूशन का समाधान मिल पाएगा? नहीं जी, नहीं। यहाँ पे एक सिंपल सा है कि प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, जो भी आपने अपॉइंट करके रखा है वो कैपेबल होना चाहिए और मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए कि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उस पर सीधा एक्शन ले। वहाँ पे लीपापोती की जरूरत नहीं है। इतनी दुख की बात है, मोटी फीस देके आप लोग अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, उसके बाद इस तरह की बच्चों के साथ अगर कोई घटना होती है, बदसलूकी का मामला सामने आता है, तो बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है, अभिभावक के ऊपर भी असर पड़ता है। कहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी पे तो एक बड़ा सवाल है। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी प्रिंसिपल ने ये सारी चीज़ों को हाइड करके रखा हुआ है, और वो 9 o'clock से बोले मैं आ रही हूँ, बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स शी इज़ ए कल्प्रेट। मैम, अभी इन्होंने प्रिंसिपल इतने सारे कमिटमेंट्स दिए हैं, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो हम नहीं मानेंगे कि कुछ हुआ है। केवल अभी सीन हुआ है कि प्रिंसिपल यहाँ नहीं आ पाई हैं, केवल उस सब चीज़ को हाइड करने के लिए। ये बताइए, प्रिंसिपल नहीं आई है तो यहाँ पर कौन लोग थे जिन्होंने स्कूल की तरफ से आप लोगों को एक एश्योरिटी दी है? ये एक सोसाइटी है, स्कूल सोसाइटी है, तो उसके चीफ सेक्रेटरी ये सब है, मैनेजमेंट है। बट मैनेजमेंट में इतनी पावर या पुलिस में इतनी पावर नहीं है कि वो एक बंदे को यहाँ पे प्रेजेंट करा पाती। सबने उनकी बात मानी, उसने बोला मैं नहीं आऊँगी तो एक्सेप्टेड कि नहीं आना है। प्रिंसिपल आ जाती तो शायद आप लोगों को संतुष्टि हो जाती, एक एश्योरिटी मिल जाती। देखिए, ऐसा कह नहीं सकते कि एश्योरिटी मिलती या नहीं मिलती, वो तो आने के बाद ही पता चलता। बट आई थिंक दे केम फॉरवर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल्स, दे श्योर दैट
कि all the points which has discussed, they have fired the principal as headmistress. CCTV cameras will be implemented. ये बताइए क्या क्या पॉइंट्स ऐसे थे जो आप लोगों की तरफ से रखे गए और किन पॉइंट्स पे मैनेजमेंट की तरफ से एग्री किया गया? हाँ, देखिए, तो पहला तो प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस का टर्मिनेशन का था, इंक्लूडिंग द बोथ टीचर्स एंड द अदर गाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइज. They agreed they will terminate it, and they have promised they will install all areas CCTV. यानी कि सीसीटीवी कैमरा सभी क्लासरूम्स में इंस्टॉल किए जाएंगे, इस बात पे एग्री हो गए? कब तक होंगे, क्या इस बात की कोई They श्योरिटी? will inform till Monday. They will inform if they have taken time for till Monday. If not happens, they will inform to parents. School will be, remain closed for 3-4 days till the installment of CCTV camera. कि सीसीटीवी कैमरास जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाते स्कूल बंद रहेगा, ये आप लोगों से कहा गया? यस, बिल्कुल कहा गया है. मंडे इन्फॉर्म किया जाएगा बच्चों को भेजना है नहीं भेजना है. अगर ये नहीं इंस्टॉल होता, दे विल टेक 3 to 4 days टाइम्स गेट इट इंस्टॉल. 4 दिन का टाइम जो है स्कूल मैनेजमेंट मांग रहा है. यहाँ और भी पेरेंट्स हैं. मैम, आप लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पर एश्योरिटी ये दी गई है कि जब तक सीसीटीवी कैमरास नहीं इंस्टॉल होंगे तब तक बच्चों को आप लोग ना भेजिए, या हम खुद बताएंगे बच्चों को कब भेजना है. लगता है ये काम हो जाएगा वक्त से, जिस तरह से एश्योरिटी मैनेजमेंट की तरफ से आपको दी गई है? देखिए मैम, सीसीटीवी कैमरास तो ऑलरेडी फंक्शनल हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जो ये कवर करेंगे. बाकी इन्होंने कहा, इंश्योरेंस दिया है कि हम अपने बच्चों को मंडे से स्कूल भेज सकते हैं. वैसे स्कूल में ऐसी कोई चीज़ें पहले नहीं हुई हैं, ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है. हमने हमारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन इसीलिए करवाया था क्योंकि ये नोएडा में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में आता है. अब ये जो हुआ है, इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट विद द चाइल्ड दैट हैपेंड, बट हम मंडे से भेजेंगे स्कूल में बच्चों को, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी मिस नहीं होनी चाहिए. और क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद ने एश्योरिटी ली है कि ही विल लुक इनटू द मैटर एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू क्रिएट ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स. तो देखिए, यहाँ पर पेरेंट्स अलग अलग ग्रुप्स में बातचीत कर रहे हैं, चाहते हैं कि जो उनके कंसर्न्स हैं उन्होंने मैनेजमेंट के सामने रखा है, वो मैनेजमेंट सुने, उस चीज़ पर एक्शन ले, ताकि उनको सेफ्टी सिक्योरिटी अपने बच्चे की जो है उसके बारे में वो संतुष्ट हो जाए और अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजना शुरू कर दें. हालांकि आज मीटिंग हुई है जिसमें यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग थे, यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट के लोग थे, यहाँ और पेरेंट्स भी हैं. सर, आप लोगों से 2 सवाल है मेरे. एक ये कि आप लोगों को जो एश्योरिटी दी गई है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? मैम, अभी तो जब तक वो एक्शन पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते ना. सर, मैं ये बोल रहा था आपको, ये जो आज मीटिंग हुई है इसका रिव्यू 9 नवंबर को होगा कि जो आज प्रॉमिस किया गया उसमें से कितनी चीज़ें पूरी होंगी. तो 9 नवंबर को ये पता चलेगा. किन लोगों को 9 नवंबर को बुलाया गया है? सिर्फ सभी पेरेंट्स कैन कम, ऑल पेरेंट्स कैन कम. और मैनेजमेंट ने ये बोला है हम 9 नवंबर को आपको फिर अपडेट देंगे कि जो चीज़ें आज उन्होंने प्रॉमिस करी हैं उसमें से वो कितनी पूरी कर पाते हैं. क्या क्या प्रोमिसेस किए, कितने पॉइंट्स? मैम, प्रोमिसेस उन्होंने ये किए हैं कि वो एक तो सिक्योरिटी, लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवीज, और जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उन सबको वो कवर करेंगे. इसके अलावा उन्होंने ये भी एश्योर किया है कि वो टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे जिससे कि वो बच्चों को सुने और उनकी चीज़ों को समझें, सो दे कैन प्रोएक्टिवली टेक, और वो ओनरशिप भी लेना चाहिए उनको. बाकी उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे जो और सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं, जैसे बस में कैमरा लगाना है, स्कूल आवर्स में जो फीमेल स्टाफ ही रहे जूनियर विंग में, और मेडिकल रूम वगैरह में भी फीमेल स्टाफ ही रहे. मतलब मेल स्टाफ जब तक बच्चे स्कूल कैंपस से चले नहीं जाते तब तक वही रहेंगे लेडीज स्टाफ. 9 नवंबर को जो है वो आगे की बातें पता चलेंगी कि आखिर स्कूल की तरफ से जो एश्योरिटी आज रिव्यू मीटिंग होगी. एक रिव्यू मीटिंग 9 नवंबर को होगी जिसमें पेरेंट्स आएंगे, स्कूल मैनेजमेंट पहुंचेगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि जो प्रॉमिसेस आज किए गए हैं स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से क्या वो पूरे हुए हैं. और अगर पूरे हुए हैं तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स में एक संतुष्टि जो है वो आएगी. लेकिन फिलहाल स्कूल प्रिंसिपल का ना पहुंचना, लगातार इस इंसिडेंट के बाद आप लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे, स्कूल प्रिंसिपल का ना मिलना सवाल खड़े करता है. यस मैम, ये बिल्कुल सवाल खड़े करता है, और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि स्कूल में जो भी एक्टिव स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ओनरशिप नहीं ली सिचुएशन की. अप्स एंड डाउन्स कहीं पे भी हो सकते हैं, बट ज़रूरी होता है कि उस चीज़ की अपनी ओनरशिप लेना. तो स्कूल में किसी ने भी उस चीज़ पे ना ओनरशिप ली, स्पेशली प्रिंसिपल. उनको यहाँ पे आना चाहिए था, आज पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी, उनको रीअश्योर करना चाहिए था, जो कि उनकी तरफ से नहीं हुआ, विच इज़ अ फॉल्ट आई थिंक. देखिए, प्रिंसिपल का ना पहुंचना कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं
उनकी तरफ से सवाल इस बात पे खड़े हो रहे हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर प्रिंसिपल यहाँ आती है तो शायद बेहतर होता, उनके सवालों के अच्छे जवाब मिल पाते। लेकिन अब 9 नवंबर को एक रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें पेरेंट्स पहुंचेंगे और देखेंगे कि जितने वादे किए गए थे क्या वो पूरे किए गए हैं स्कूल की तरफ से या नहीं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मदिहा, ABP न्यूज़, नोएडा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.